ओके गाइस, सो इस वीडियो में हम देखेंगे मोंगोडीबी आइडियली है क्या। तो मोंगोडीबी क्या है? मोंगोडीबी एक नो एसक्यूएल बेस डेटाबेस है। ऑलराइट। और ये डेटा को किस फॉर्मेट में कैरी करता है? जेसॉन एक हमारे पास फॉर्मेट होता है। ठीक है। ये जेसॉन को बाइनरी फॉर्म में कैरी करेगा। ओके, इसका मतलब जो आपका डेटा है वो आपका बाइनरी जेसॉन में अब लाइक कम्युनिकेट होगा, व्यू होगा, जैसा भी आप चाहेंगे ये आपका उस फॉर्मेट में जाएगा। ओके, ये जो हमारी स्कीमा है उसके स्ट्रक्चर को आप लाइक कहीं पे भी वेरी करवा सकते हो फ्रॉम वन साइड टू अनदर, बट कलेक्शन सेम होना चाहिए। ऑलराइट, मतलब सेम कलेक्शन में हम इसको वेरी करवा सकते हैं। ओके, इसमें फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके? ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है, राइट। स्कीमा की फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमको। ओके, और उसके अलावा ये आपकी एसेट के सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, स्केलेबिलिटी देगा, परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है इसमें, राइट। रेप्लिकेशंस होते हैं, हाई अवेलेबिलिटी होती है, बहुत सारे फीचर्स हैं जो ऑलरेडी एक डेटाबेस में होते हैं उससे बेटर फीचर। तो आपको इसको कैसे इंस्टॉल करना है? यहाँ देखो, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो आपको ये यूआरएल ओपन करना है। गूगल पे आप सिंपल डाल देना डाउनलोड मोंगो डीबी कम्युनिटी सर्वर। ठीक है, तो ये आपको विंडोज अगर आप यूज कर रहे हो तो विंडोज का लिंक दे देगा, वरना जिस भी टाइप का आप यूज कर रहे हो आप इसको जैसे ही वेबसाइट को ओपन करोगे बाय डिफॉल्ट ही ओएस रीड करके आपको उस अकॉर्डिंग ऑप्शंस दे देता है। ऑलराइट, तो आप इसको डाउनलोड करोगे, एक आपका ऐसा सेटअप डाउनलोड होगा, और सेटअप डाउनलोड होने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे सो ये इस टाइप का एक विंडो आपको ओपन करके देगा। ठीक है। हम इसमें दोनों ऑप्शन देखेंगे कि वेब का इंस्टेंस कैसे बनता है और कंसोल का कैसे बनेगा, मतलब हमारे लोकल सिस्टम का कैसे बनेगा। तो ये लोकल सिस्टम का हमारा यूआरआई है, हमें यही यूआरआई यूज करना है कनेक्टिविटी। ओके, अब यहाँ मैं कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। ये इसने मेरे को ओपन करके दे दिया मेरा मोंगोडीबी का एक इंटरफेस। ठीक है। अब आप नया डेटाबेस सबसे पहले बनाओगे, इसमें एक बात ध्यान रखना, आपको डेटाबेस के साथ साथ कलेक्शन भी बनाना, राइट। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट डेटाबेस। यहाँ मैंने डेटाबेस का नाम डाल दिया फॉर एग्जांपल टेस्ट टीपी। ओके, कलेक्शन का नाम डाल दिया मैंने माय न्यू, वन सेकेंड, न्यू कलेक्शन, क्रिएट। ऑलराइट, ये मेरा टेस्ट टीवी बन गया, इसके अंदर मेरा एक माय न्यू कलेक्शन है। ठीक है। तो अब आपको इसके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ ऐड डेटा का ऑप्शन आ रहा है। अब या तो आपके पास जेसॉन फाइल हो, ठीक है, सीएसवी आप इंपोर्ट कर लो, डॉक्यूमेंट है आप इंसर्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मैं अभी आपको एक प्राइमरी फील्ड बना के दिखाता हूँ, आईडी। इसमें आईडी बाय डिफॉल्ट आती है। ठीक है, आईडी की वैल्यू इसमें अपने आप आएगी, आपको नहीं इंसर्ट करना है। ये आपने इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। ओके, तो अभी आपका एक डेटा आया है, आपने कहा नहीं मुझे तो और फील्ड चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप देखेंगे यहाँ प्लस का ऑप्शन आ गया। ओके, एड एड फील्ड आफ्टर आईडी। तो यहाँ पे अपने फील्ड का नाम डाल दिया, नेम, मैं एक सैम्पल डेटा डाल देता हूँ। ठीक है, बाद में आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसमें क्रूड ऑपरेशंस लगा सकते हैं अपने। ऑलराइट, नेक्स्ट डेटा आपको और ऐड करना है तो आप नेक्स्ट डेटा और ऐड कर लो। अगर आपको इसके ऊपर डेटा ऐड करना है तो आप यहाँ पे प्लस कर लीजिए। ठीक है, नेम के बाद मैं एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ टाइप्स आ रहा है, ये डेटा टाइप्स आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायर। ऑलराइट, एड्रेस दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने एड्रेस दे दिया इसमें, अपडेट, डन। ये मेरी पहली फील्ड की एंट्री हो गई। अब अगर मुझे इनकेस नेक्स्ट और डेटा ऐड करना है तो यहाँ पे आप देखो ये ऑप्शन है क्लोन डॉक्यूमेंट। तो अगर आप क्लोन पे क्लिक करोगे या यहाँ पे देखो आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड, एडिट एंड डिलीट, तो मैं एक बार क्लोन पे क्लिक करूंगा। अब देखो दो फील्ड आ रही है, आईडी अपने आप प्रोवाइड करो। ऑलराइट, तो मैं एड्रेस फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ दिल्ली, राइट, और नेम डाल देता हूँ यूजर, इंसर्ट एंड देन डन। ठीक है, ये आपका दो डेटा हो गया है, तो इस अकॉर्डिंग आप टेबल में अपनी डेटा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला सेक्शन। अब दूसरा सेक्शन जो आता है वो आता है इसका वेब इंटरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये एक ड्राइव फ्री का ऑप्शन लिखा हुआ है, एटलस जिसको कहते हैं। मैं एक बार इस पर क्लिक करूंगा, ये मुझको एक नए टैब में ओपन करके ले जाएगा। ऑलराइट, अब देखो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट है। ठीक है, तो मैं साइन, अगर आप पहली बार कर रहे हैं साइन अप विद गूगल कर सकते हो, आप अपनी सारी डिटेल्स डाल सकते हैं। मैं साइन इन पे क्लिक करूँ।
ऑलराइट, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। साइन इन विद गूगल पे मैं क्लिक करूंगा, आप गिटहब से भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें आप उससे लॉग इन यहाँ पे कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमें एक फ्री टियर बनाना है, क्योंकि ये हमें कुछ साइज प्रोवाइड करवाता है। फ्री टियर में अप्रोक्सीमेट 256 MB 512 MB डिपेंड्स अपॉन द सर्वर विच यू विल हैव। हम बाय डिफॉल्ट M0 पे ही जाएंगे। ओके, मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ। ऑलराइट, तो मैं अब अपनी मेल आईडी उठा लेता हूँ यहाँ से। ओके, अब ये मेरा सिंक्रोनाइज होके आ रहा है। देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे आपको कुछ और ही इंटरफेस दिखेगा। मैं ऑलरेडी एक दो चार बार लॉगिन कर चुका हूँ, इस वजह से इस टाइप से दिखा रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस है नहीं, तो मैं चाहूँ तो डेटाबेस में क्लिक करके का क्लस्टर अपना बना सकता हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं डेटाबेस पे क्लिक करूंगा। इसमें आपको एक यूजर नेम चाहिए, एक पासवर्ड चाहिए, अगर आप यहाँ से कनेक्ट करें। ठीक है, अब देखो, ये M10 है, इसकी कॉस्टिंग है, सर्वरलेस की भी कॉस्टिंग है। M0 फ्री है, तो हम M0 पे क्लिक करेंगे। तो AWS के साथ में जा रहा हूँ, यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया एम्प्लॉय। ओके, मुंबई में बना रहा है, कोई चेंजेस नहीं। क्रिएट डिप्लॉय। अब यहाँ पे ये आपको कनेक्टिविटी के लिए एक URL सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ आपको ड्राइवर दिख रहा है। तो आप इस, अगर आपको फॉर एग्जांपल जावा से कनेक्ट करना है, किसी भी प्रोग्रामिंग से कनेक्ट करना है, तो आपको एक URL की रिक्वायरमेंट पड़ती है। राइट, यहाँ हमारा सारा वर्जन वगैरह सब आ गया है, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, ये आ गया आपका URL। तो इस URL को मैं कॉपी कर लूंगा। इस URL को फॉर एग्जांपल मैंने अपने नोटपैड पे यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब देखो, यहाँ पे मुझसे यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगा है। ओके, तो मैंने ऑलरेडी अपना यूजर नेम पासवर्ड सेट कर रखा है, आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हो जब आप इसको फर्स्ट टाइम बनाओगे। मैं यहाँ डन कर देता हूँ। अगर इन केस आपने सेटअप नहीं करा है या आपको चेंजेस करने हैं, तो आप लेफ्ट साइड में आओगे नीचे, यहाँ सिक्योरिटी में क्विक स्टार्ट का एक ऑप्शन दिखता है। ओके, जब आप इस क्विक स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मेरे ऑलरेडी 2 अकाउंट बने हुए। ठीक है, मैं चाहूँ तो इनको रिमूव कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, या आप यहाँ से एक नया बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया टेस्ट यूजर। ओके, मैं एक पासवर्ड इसमें सेट कर देता हूँ, क्रिएट यूजर। ऑलराइट, अब ये मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड आ गया। यही सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पुट करूंगा, जिससे मेरी कनेक्टिविटी मुझको प्रोवाइड कर। सारा का सारा प्रोसेस सेम है, जैसा हमने एट उस कंपास पे करा है, वही सेम प्रोसेस सारा का सारा एटलस पे चलता है। ओके, ऑल राइट। इसका कनेक्टिविटी का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले अपलोड कर रखा है, कि स्प्रिंग बूट की मोंगो डीबी से कैसे कनेक्टिविटी होती है। ओके गाइस, थैंक यू।